उस्मा यहाँ पे देखो, कौन है ये? यहाँ यहाँ उस्मा यहाँ देखो, कौन है ये? तुम्हारी बच्ची है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे ये उस्मा ने नया ड्रेस पहना है और ये नानी के इधर गई थी सुबह में, और जिनी ने इसको तैयार वगैरह करा के ना दोपहर के वक्त पे लेके आई थी मुझे दिखाने, क्योंकि उसने बहुत सारे नए कपड़े ली थी उस्मा के लिए। उसने मुझे दिखा दिया था, बट पहनने के बाद उस्मा कैसी दिख रही है वो दिखाने लेके आई थी। अम्मी को देखो, तुम्हारी अम्मी को। अच्छी लग रही है ना माशाल्लाह उस्मा। तो वो इसलिए आई थी दिखाने के लिए, क्योंकि उस्मा 4-6 घंटे के अंदर उसको हो जाता है। नया कपड़ा पहनेगी तो 2 घंटे में भी बोलती निकाल दो। तो वो चाह रही थी कि आपा को दिखा दो, तो लेकर आई थी घुमाने ऐसी। फिर बाद में मैंने उसको वापस भेजा ही नहीं उस्मा को, तो मैंने अपने पास ही रख लिया उसको, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं पर्दे की शॉप पे घूम रही हूँ, पर्दे चेक कर रही हूँ, पर्दे ढूंढ रही हूँ। मिला कपड़ा, जाड़ा कपड़ा। मुझे जैसा पर्दा चाहिए वैसा मुझे मिल रहा ही नहीं है। एक्चुअली ये पर्दे की शॉप नहीं है, ये बड़ी बड़े जो थान के कपड़े होते हैं ना उसकी शॉप है। तो बस ऐसे बड़ी बड़ी थान की शॉप पे मैं घूम रही हूँ, क्योंकि ना मुझे एकदम जाड़ा कपड़ा चाहिए, नॉर्मल पतला कपड़ा नहीं चाहिए। मुझे पर्दा बनाना है। वो नहीं कि मैंने आप लोगों को बताया था बेडरूम के अंदर से एसी पास होती है, इसलिए हम लोग ने थर्माकोल लगाया है। तो बस वहीं पे पर्दा लगाने के लिए मैं कपड़ा ढूंढ रही हूँ। तो अंकल है ना, ये इन्होंने ये मोटा कपड़ा दिखा है मुझे। ये काफ़ी मोटा कपड़ा है और मुझे अच्छा भी लगा। बस खाली इसका जो कलर है ना वो मेरे बेडरूम के कलर से या मेरे हॉल के कलर से मिल रहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और कपड़ा अच्छा लगा है यार, ये शेरवानी वगैरह सिला सकते हैं ऐसा कपड़ा है ये। बट मुझे जाड़ा कपड़ा पर्दे के लिए चाहिए। तो शॉप वाले भी वही बोल रहे थे कि बेटा तुम जो नाप बता रहे हो वो तो मिल जाएगा, आपको कपड़ा कट के मिल जाएगा, बट आपके टेलर से पूछ लो। वो ये मतलब मैं जिससे सिलाने वाली हूँ उनके पास इसकी सुई होना चाहिए ना, हर कपड़े की अलग सुई होती है ना। तो वही मैंने अंकल को बोला, अंकल मैं आपको पूछ के बताती हूँ। और फिर बाद में मैं ये शॉप से निकली ना जैसी, तो मुझे एक नया आइडिया आया जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पर्दे के लिए। तो ये है फैब्रिक। कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने पर्दे के लिए ये कपड़ा नहीं लिया। ये कुछ और चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि जैकेट वगैरह बनाने के लिए या शेरवानी वगैरह। कपड़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। 200 रुपीज़ पन्ना दे रहे थे, 200 रुपये का पन्ना, मतलब 1 मीटर। और ये कपड़ा बहुत लंबा था, मतलब इसकी हाइट जो है ना 60 इंचज़ की थी, यानी 60x40 का कपड़ा वो दे रहे थे 40 रुपये 200 रुपये का, जो कि बहुत अच्छा दे रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने जो मुझे आइडिया है ना उसके बाद मैंने ये लेना कैंसिल कर दी। मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। फिर हमने पर्दा वगैरह सब कैंसिल कर दिए। उसके बाद हम लोग निकले 5 नंबर की ओर पे। 5 नंबर जाना था, उज़्मा के लिए कुछ चप्पल वगैरह लेने की थी, और बाबू को भी कुछ लेना था। तो हम 5 नंबर जा रहे, लेकिन शॉपिंग करने के पहले हमको ये दिख गया, देखो। अच्छा ये क्या है? फ्राई करने का, सालन करने का अच्छा है। ये देखो तुझे दिख रहा है? हाँ, ये कितनी उंगली है? 5। तो फाइनली बस उज़्मा के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया ज़्यादा। शूज़ वगैरह उसके हिसाब के नहीं थे। आप लोगों ने उज़्मा के इतने सारे शूज़ चप्पल कलेक्शन देखा ही है, वो किस तरीके के चप्पल पहनती है। लेकिन एक चप्पल ली मैंने उसके लिए, क्योंकि वो बहुत वो कलर की वजह से अट्रैक्ट हो गई उज़्मा। पिंक कलर देख के बोलती कि मुझे ये चाहिए, जबकि वो पहनेगी नहीं, मेरे को पता था, लेकिन फिर भी लेके दी उसकी ज़िद के आगे। और उसका तो शॉप में ही शुरू हो गया है, अभी उसको कुछ चुभ रहा है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं बाबू के लिए शूज़ लेने के लिए शॉप में। तो उनको भी एक फॉर्मल शूज़ चाहिए था, तो वो लेने आ गए हैं। और साथ ही साथ आपके भाईजान की कपड़ों की शॉपिंग हो चुकी है, वो जाके कपड़े की शॉपिंग करके आए हैं माशाल्लाह से। अच्छे खासे कपड़े उन्होंने बाय किए। उस दिन की भी क्लिप है, मैं आगे ऐड कर दूँगी, आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो ये जब वो शॉपिंग पे गए थे ना बाबू खुद के कपड़े बाय करने के लिए, तो मैं उनको यहाँ से अलग से परेशान कर रही थी, मुझे बताना कौन से कलर का शर्ट ले रहे तुम, मुझे बताना कौन से कलर की पैंट ले रहे तुम।
तो वो बेचारे ना जो जो ले रहे थे ना मेरे को बता रहे थे, देख मैंने ये पसंद किया अपने लिए, देखिए लिया मैंने। फिर बाद में मैंने बोली एक काम करो अभी तुम अपने हिसाब से ले लो कपड़े, क्योंकि उनको कुछ कटिंग वगैरह भी करवानी थी ना, तो वो वहीं पे छोड़ के आ रहे थे। तो मुझे अभी तक नहीं देखा मैंने कि उन्होंने कौन सा कपड़ा लिया, क्योंकि वो जो पैंट वगैरह लिए ना उन्होंने उसको कटिंग करने का वही टेलर से करवा रहे मेरे लिए। और एक और पैंट देखा, अगर पसंद है तो और भी ले लूँगा मैं। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे, और त्यौहार की वजह से एक्चुअली ना आस पड़ोस में गाने बज रहे ना, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। ऐसा नॉर्मली मेरे घर में ही आवाज़ ऐसी आती है, लेकिन अभी ये गाने बज रहे, देखो उनका त्यौहार है, वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे कॉपीराइट आ जाएगा ये डर से, क्योंकि बैक साइड में गाने बजते रहेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं ऐसी बात करूँगी, इसलिए व्लॉग नहीं बन पा रहा। इवन मैं बाहर अभी गई थी, इसलिए गई थी क्योंकि मैं पर्दा लेना चाहती थी, लेकिन मेरा काम वहाँ पे भी नहीं हुआ। पर्दे मुझे जाड़े कपड़े में मिल ही नहीं रहे, नॉर्मल कपड़ा लोकल कपड़ा ही मिल रहा है, और मुझे जाड़ा कपड़ा चाहिए, नहीं मिल रहा। और अगर मिल रहा भी है तो 200 रुपये मीटर 250 रुपये मीटर मिल रहा है। और मेरे को ऐसा लगा, वहाँ पे दिमाग लगाई, मैं बोली 6 दुकान घूमी, और 6 दुकान घूमने के बाद एक कपड़ा सही लगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन वो मुझे स्पेशल टेलर से करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही थी मेरी अम्मी के बाजू में जो अम्मी के सारे पर्दे वगैरह सब सही करती है, उसी से मैं करवाऊँगी। तो फिर वहीं खड़े खड़े मुझे ध्यान आया कि लास्ट ईयर मेरे बर्थडे के टाइम पे याद है, मेरे बाबू ने, मेरे नहीं उस्मा के बर्थडे के टाइम पे बाबू ने 6 पर्दे एक जैसे लेके आए थे, जो अब यूज़ भी नहीं हो रहे, घर में कलर हो गया, बल्कि सिर्फ मैंने एक ही रॉड लगाई है पर्दे की, जहाँ पे मुझे पर्दे चेंज कर करके यूज़ करने हैं। तो वो जो 6 पर्दे रखे हुए क्रीम कलर के, उसमें से एक पर्दे में मेरा वो ऊपर का पर्दा बन जाएगा, जो बेडरूम में जगह है जिधर थर्माकोल लगा हुआ है एसी लॉक करने के लिए, तो वहाँ पे पर्दा मेरा वो कब पर्दे में हो जाएगा, तो मैं बेफजूल में खर्चे क्यों करूँ। इसलिए बाबू को बोला कि बाबू मुझे, मेरा दिमाग चल गया अभी, क्योंकि अपने को वहाँ पे 2 पर्दे लगाने, एक नीचे बड़ा लंबा सा बेडरूम के अंदर जहाँ पे स्टोरेज की जगह है, वहाँ पे उसको छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए। और वैसे तो देखो अभी पसारा तो नहीं है, वो अपने ज़रूरत की चीज़ें रख रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक पर्दा लगाने से छुप सकता है तो छुपा देने का वो सोची थी। और उसके ऊपर वो पूरा थर्माकोल के ऊपर अपने को 120 इंचज़ का पर्दा लगाना था, तो उसके लिए मुझे 1.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं लेने के लिए रेडी थी, लेकिन मुझे मिल रहा नहीं वैसा। तो पर्दे का कपड़ा ऑलरेडी मेरे पास है, क्योंकि 6 पर्दे हैं, तो एक पर्दे को काट के उसी में काम हो जाएगा, वो पर्दा जाड़ा भी है। तो जो मुझे चाहिए मेरे ही घर में था, लेकिन ध्यान मुझे अब बाहर आया, ठीक है। तो एक पर्दा कटवाने के बाद भी 5 बचते, जिसमें से एक नीचे लग जाएगा, 2 पर्दों में मेरा हो जा रहा है, और वो 4 पर्दे कभी ज़रूरत रही तो ये मेन वॉल पे मेरे लगाऊंगी। 6 पर्दे बहुत होते हैं मेरे पास है, ठीक है, तो एक ही जैसे कलर के हैं तो हो जाएगा। हो गई ये पर्दे की बात। अब उस्मा आ गई है, उस्मा गई है उसके अब्बा के साथ नानी की इधर, क्योंकि अभी मैं आई हूँ घर पे, तो अभी बज रहा है 9:30, और हम लोग ने झींगा लेके आए जैसे कि आप लोग ने देखा। तो अभी मुझे उसको अच्छे से क्लीन करना है, उसको फ्राई करना है, मतलब कि वही बनाना है आज। तो अब जा रही हूँ ये ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि ये अभी पहना मैंने, निकलने के पहले ही पहना था, निकाल के थोड़ा ईयरिंग वेयरिंग मैचिंग, इवन मैंने आज तो बैंगल्स भी मैचिंग पहने, देखिए। तो मैं नहीं चाहती मैं झिंगा इसके अंदर साफ करके इसको गंदा करूँ, ठीक है, इसको निकाल के रख दूँगी और वापस से फिर कभी दूसरी तफरी में पहनूँगी। अभी 2 घंटा में पहना हुआ है, कहाँ भी वापस धोने में डालूँ, एक तो वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथ से ही धोना है, तो इसके लिए नहीं, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। अभी जो मैंने पहले पहना था वही पहन के अभी घर का ज़रा काम करती हूँ। चलिए करती हूँ ये ब्लॉग को मैं कंटिन्यू बाद में। अभी जाती सबसे पहले झींगे को साफ़ करने।